नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गगनदीप तलवार है। मैं मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ और आज हमारे साथ मिस्टर अशोक जी हैं और आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर की लड़ाई को अशोक जी ने लड़ा भी है और जीत भी हासिल करी है। आज हम डिस्कस करेंगे सर की जर्नी कैसे रही है इस प्रोसेस के थ्रू। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे आपको कैसे पता लगा कि आपके प्रोस्टेट की कैंसर की तकलीफ है? डॉक्टर साहब, क्या हुआ कि मुझे एक दिन यूरिन पास होना जैसे धीरे धीरे बंद मतलब महसूस होने लगा कि यूरिन पास नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ के डॉक्टर्स जो वगैरह से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने मुझे वो नलकी वगैरह लगा दी। तो पेन वगैरह काफ़ी हो रही थी जिसमें मुझे दिक्कत काफ़ी आ रही थी, लेकिन मुझे जो संतुष्टि थी वो उतनी नहीं हो रही थी जितनी मुझे होनी चाहिए। ट्रीटमेंट यहाँ चलता रहा, 4 महीने तक मुझे यहाँ चलता रहा। फिर मुझे किसी ने, जैसे मैं बाईपास भी आपके वहाँ मेदांता हॉस्पिटल में करवाई थी, तो मुझे ये था भी मैं वहीं जाऊँ तो अच्छा रहेगा। तो फिर मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। आपने सबसे पहले तो मुझे मेरे दिल में से ये डर निकाला भी ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें आप घबराओ ज़्यादा। जैसे मैं यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वहाँ जाने के बाद मुझे ये भी लगा कि मुझे कैंसर भी है, लेकिन उस लड़ाई में भी आपने मेरी बहुत मदद की कि मुझे मेरे दिल से एक डर निकाल दिया। फिर आपने मुझे अच्छी तरह मतलब जैसे ट्रीटमेंट मुझे दिया, मेरी दिनचर्या हल्की सी चलने लगी। नहीं तो इसके बाद तो मैं एक किस्म का बेड पे ही आ गया था, दिनचर्या में चला नहीं पा रहा था अपनी। क्या प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए कोई बायोप्सी भी करी गई थी? हाँ, बायोप्सी भी की थी आपने मुझे, लेकिन महसूस नहीं होने दिया भी वो बायोप्सी मुझे हुई है। जब आपको एक लेबल कर दिया गया कि जब डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपको प्रोस्टेट कैंसर की तकलीफ है, जी जी। उस टाइम कुछ आपके मन में क्या चल रहा था? कुछ डर लगा आपको? कुछ महसूस हुआ? कुछ मिनट के लिए डर लगा भी कैंसर एक जैसे आज के बिल्कुल टाइम में कैंसर को बहुत बड़े रोग की तरह देखा जाता है। मुझे कुछ मिनट के लिए लगा, लेकिन मतलब डॉक्टर साहब के मुझे हौसला जो दिया ना, उससे मुझे दिल में बिल्कुल भी नहीं रहा मुझे कैंसर है। ठीक है। क्या इसकी क्या ट्रीटमेंट दी गई आपको? ट्रीटमेंट उन्होंने जैसे मेडिसिन कम से कम मेरी चल रही थी। फिर बायोप्सी की जो वो टेस्ट थे रूटीन में वो किए। फिर ऑपरेट के लिए उन्होंने कहा भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन एक बहुत बड़ा हुआ रहता है पेशेंट्स के मन में जी जी। कि ऑपरेशन के बाद हो सकता है कि हम कभी भी वैसे ना रहें जैसे हम ऑपरेशन के पहले हैं। क्या हमें आईसीयू में रहना पड़ेगा? हमें कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? इस प्रोस्टेट के ऑपरेशन के आसपास आपकी रिकवरी कैसी रही थी? ऑपरेशन करने के बाद मुझे लगभग दूसरे दिन ही रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन मैं जब रूम में आया मुझे नहीं लगा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है या मुझे कोई बीमारी है। मैं बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहा था, बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा था। 2 दिन के बाद जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे चलने के लिए कहा तो मैं चलने लग गया था, जो मैं बिल्कुल ही चल नहीं पाता था, सहारा लेकर के चलता था। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अपना दिनचर्या में सुबह शॉप पे जाना और रात को अपना घर, शाम दिन में सोशल वर्क भी है मेरा, और भी बहुत बड़ा सर्कल है जैसे हिसाब में। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। एक कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स पूछते हैं हमारे पास कि प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी के बाद लीकेज की प्रॉब्लम रहती है, यूरिनरी लीकेज। क्या आपने ऐसा कुछ महसूस जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं महसूस हुआ लीकेज का। आपके प्रोस्टेट के लिए क्या प्रोग्राम क्या फॉलो किया जा रहा है? आपके दोबारा बार-बार दिखाना पड़ता है? नहीं, उसके बाद मैं शायद एक बार गया हूँ। उसके बाद मुझे नहीं महसूस हुआ कि मुझे जाना पड़ेगा। फोन पे मतलब जैसी बात हो जाती है, उसके बाद मुझे नहीं महसूस हुआ मुझे जाना पड़ेगा। और 3-3 महीने पे पीएसए के टेस्ट के साथ आप मिल सकते हैं। जी जी। ठीक है। आप कुछ दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो इस प्रॉब्लम के लिए अपनी लड़ाई अभी शुरू कर रहे हैं? इस बीमारी से पहले तो कोई डरने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। प्रोटेस्ट है काम इस उम्र में आकर के 50+ के बाद हो ही जाती है, तो घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं। जो शख्स घबरा जाता है भी मुझे बहुत बड़ी बीमारी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप अगर दिल आपका मजबूत करें तो आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। घबराने वाली ऐसी इसमें 1% वाली बात नहीं है। क्या आप ये भी बताना चाहेंगे कि इस चीज़ को थोड़ा पहले पकड़ने के लिए कुछ टेस्ट या कुछ पीएसए लेवल्स कराने चाहिए? अगर बीमारी से पहले अगर पता लग जाए तो अच्छी बात है, उसमें तो करानी चाहिए। तो जैसा कि रिकमेंडेशन है कि 50 साल की उम्र से पहले पेशेंट्स को हर 6-6 महीने में लोगों को पीएसए टेस्ट करा देना चाहिए। पीएसए टेस्ट करा लेना ताकि इस बीमारी को हम बढ़ने से पहले ही रोक पाएँ। और जैसे कि रिकवरी आपकी रही है, जैसे आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, ऐसे ही रहें और इस लड़ाई से जंग लड़ पाएँ। जी जी। धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने अभी हमारी कॉन्वर्सेशन से देखा कि प्रोस्टेट कैंसर एक जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर हम इसको जल्दी पकड़ें तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं,
जैसे कि रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरीज, जिसमें पेशेंट की रिकवरी काफ़ी फास्ट रहती है और वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या में बहुत जल्दी रिज्यूम कर पाते हैं, विद रेगुलर फॉलोअप हर 3-3 महीने में PSA करा के। तो हमारी रिकमेंडेशन है कि 50 की उम्र के बाद हर आदमी को हर 6-6 महीने में PSA टेस्ट करा लेना चाहिए, ताकि इस बीमारी को हम जल्दी पकड़ पाएँ। धन्यवाद।